संप्रेषण है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा संप्रेषण है, संप्रेषण क्या है, ठीक है। द्विमार्गी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, सर्वव्यापक प्रक्रिया है, सभी चार ऑप्शन है ना। जिसमें हम लोग जो पढ़े हैं संप्रेषण होता क्या है, दो पक्ष होना चाहिए, दो पक्ष जब तक नहीं होगा तब तक हमारा वार्ता नहीं होगा। द्विमार्गी हो गया, ठीक। सतत प्रक्रिया मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिना बोले हमारा कार्य नहीं होगा ना। सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है। सर्वव्यापक प्रक्रिया है, हर समय मतलब चलने वाली प्रक्रिया है, सर्वव्यापक, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त तो सभी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सभी। सब लोग किए हो, सबका सही लिखना लिखना। ठीक है। यस सर। दूसरा क्वेश्चन है लिपिबद्धता से आशय है। दूसरा क्वेश्चन है लिपिबद्धता से आशय है, जिसके ऑप्शन थे चार। विचार को शब्द में बदलना, विचार को संकेतों चिन्हों में बदलना, ए और बी दोनों हो सकता है, डी है विचार को हिंदी में लिखना, ठीक है। इसमें क्या ऑप्शन सही किया, इसमें हो सकता है सी वाला ऑप्शन, ठीक है। विचार को शब्दों में बदलना, जो आप विचार करते हो, ठीक है, उसको हम शब्द बना के लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारे थॉट आया, हमारे दिमाग में जो विचार आया, उसको हम क्या कर सकते हैं, शब्द में बयां कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। जो भी विचार, जो भी आइडिया हमारे मन में चल रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, शब्द में बदल सकते हैं। आज समझ में, विचार को संकेतों चिन्हों में बदलना, ठीक है। विचार जो हमारे जो विचार आया है, उसको हम संकेतों के माध्यम से एवं चिन्हों के माध्यम से दूसरों को बता सकते हैं, ठीक है। संकेतों के माध्यम से कि जैसे संकेत को दे दिए इधर जाना है ना, सिग्नल दे दिए, और चिन्हों के माध्यम से, किसी चिन्ह के सिंबल के माध्यम से हम किसी को बता दिए कि ये ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे करके चिन्ह के उससे बता दिया गया कि ऐसे होता है। इसका आंसर है ये वाला सही होगा, ए एंड बी। क्वेश्चन है तुम्हारा संप्रेषण में न्यूनतम पक्षकार होते हैं ना। ऑप्शन है 1 2 3 4, चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें हमारा समझने का मोटो यह है, एक अगर एक व्यक्ति होगा तो कोई संचार नहीं होगा, ठीक। दो होगा, दो पक्ष होना अनिवार्य, सही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर और स्टूडेंट, दो पक्ष हो गया, ठीक। उसके बाद 3, अगर 2 से ज्यादा हो गए तब भी सही नहीं रहेगा, क्यों सही 3 मतलब 3 अलग अलग वे हो जाएंगे ना। जैसे 2 पक्षे हो गया, एक और टीचर मान लो आ गया तो अलग बताएगा ना, डिस्टर्बेंस। 4 हो गया मतलब खिचड़ी पक गई, बहुत ज्यादा लोग हो गए ना। जैसे कोर्ट कचहरी जैसे लोग रहते हैं, देखते हो बहुत हल्ला होता है, क्योंकि कस्टमर अलग बोल रहा है और वकील अलग बोल रहा है ना। लेकिन वही जब कोर्ट में जब फैसला होता है तो वहां पे केवल 2 लोग बोलते हैं, जज और वकील ना। जज सुनता है, वकील बोलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे हैं और टीचर एक है ना, लेकिन वहाँ यहाँ पे क्या है कि टीचर बोल रहा है, वो बच्चे सुन रहे हैं। वही बच्चों को बोलना हो, बहुत सारे बच्चे अगर एक साथ क्वेश्चन करें तो समझ में आएगा, नहीं आएगा ना। तो 2 पक्षकार होने चाहिए, 2 व्यक्ति ही उसमें अगर पार्टिसिपेट करेंगे तभी संचार हमारा हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि न्यूनतम कितने होने चाहिए, 2, सही है कि यस। न्यूनतम 2 लोग होंगे, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से हो जाएगी, जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसका जवाब सही मिलेगा। ऑप्शन है, चौथा क्वेश्चन है संप्रेषण में तकनीकी शब्दावली की बाधा को दूर करने के उपाय, ठीक है।
तकनीकी शब्दावली को बाधा को दूर करने के उपाय। तो मानक शब्दावली का उपयोग करना, इसका आंसर होगा मानक शब्दावली का उपयोग करना। ठीक है, मानक जो स्टैंडर्ड है हमारा, जो स्टैंडर्ड है उस शब्दावली का अगर उपयोग करोगे तभी कोई बाधा को दूर किया जा सकता है। ठीक है, उसको दोहराने से, उसका अनुवाद करने से, विशेषज्ञों से मार्क्स लेने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, जो भी सब टेक्निकल पार्ट है उसको हम स्टैंडर्ड पर आपको करके हम उसको सही कर सकते हैं। असल में स्टार्ट। 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण होता है। प्रभावी संप्रेषण होता है अप्रत्यक्ष, द्विमार्गी, विस्तृत, एकमार्गी। ठीक है, तो पूछ रहा है प्रभावी संप्रेषण, जो हम बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं, प्रभावी क्या हो सकता है? प्रभावी यही हो सकता है जिसमें द्विमार्गी। ठीक है, जो भी चीज है हम क्वेश्चन कर रहे हैं और आंसर मिल रहा है। ठीक है, दोनों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कोई भी हमारी कंफ्यूजन होगी तुरंत दूर हो जाएगी, कोई भी कंफ्यूजन होगा तुरंत दूर हो जाएगा। तो दो पक्ष होना जरूरी है। ठीक है, यस। कोई मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बोलिए सर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्वेश्चन को जो न समझ में आए उसको कमेंट करें। यस सर। धन्यवाद।